Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you are fine. My name is Miss Namila from ISES school system. I'm glad to be here today to talk to you. The purpose of this presentation is to help you in understanding chemistry. Class 9 chemistry. We are on lecture number 12. I hope so आप लोगों ने फर्स्ट लेवल लेक्चर क्लियर कर लिए होंगे. You are number 2 structure of atom. We are on number 2 structure of atom. About previous lecture पेज नंबर 30, पिछले लेक्चर में पेज नंबर 30 तक हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी काम किया था, जिसमें हम लोगों ने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा था, और लास्ट में डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन था. तो ये हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था और टेस्ट योरसेल्फ किए थे. नाउ आज का हमारा टॉपिक है अबाउट टुडे लेक्चर पेज नंबर 31 थे. पेज नंबर 31 पे हम लोग चाहे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. आज हम लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या बताया गया. रदरफोर्ड परफॉर्म गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड था, उसने परफॉर्म किया था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कुड कोएग्जिस्ट इन एन एटम. उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल के नाम से, जो हमारे पास जिसकी मदद से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे की मदद से हमें पता चलता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैसे हमारे पास कोएग्जिस्ट करते हैं एक ही एटम में, कि जिसके अंदर एक ही एटम जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी हो और नेगेटिव चार्ज भी हो. ही बम्बार्ड अल्फा पार्टिकल, इसने अल्फा पार्टिकल किए थे ऑन 0.0004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉइल. एक हमारे गोल्ड फॉइल था 0.0004 सेंटीमीटर थिक था गोल्ड फॉइल. अल्फा पार्टिकल एमिटेड, उसने एमिटेड की थी रेडियो एक्टिव एलिमेंट लाइक रेडियम और पोलियम. ये इस लोगों ने रेडियो एक्टिव एलिमेंट ये हमारे इसने एमिटेड की थी, इसने मतलब वो चीज़ रिलीज़ की थी. दीज आर एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई. ये हमारे पास एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियाई था. दे कैन पेनिट्रेट थ्रू मैटर और सम एक्सटेंट. ये हमारे पास मैटर और सब एक्सटेंट के बारे में मतलब सब एक्सटेंट हुआ था. ही ऑब्जर्व, इसने ऑब्जर्व किया था कि इफेक्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट ऑन अ स्क्रीन कोडेड विद जिंक सल्फेट एट शोन फिगर. ये हमारे पास इसकी फिगर है. इसने स्केटिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय एटम और गोल्ड लीफ, एटम ऑफ गोल्ड लीफ किया था. ये इसने प्लेट्स लगाई थी, ये हमारे पास गोल्ड की थी, और ये हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज थे और नेगेटिवली चार्ज थे. ये थिंक गोल्ड फॉइल थे ये था, और इसमें हमारे पास रेस एमिटेड हो रही थी. ये हमारे पास रेस जो है एमिटेड हो रही थी, मतलब जा रही थी, पास आउट हो रही थी, और इसने बम्बार्ड की थी अल्फा पार्टिकल्स की जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एमिटेड हुआ था, और जो रेडियम और पोलिनियम बनाया था, जिसने मतलब वो रिलीज़ किया था. और वो हमारे पास एक्चुअली क्या बना था, हीलियम बना था. इसने बहुत सारी गैसेस रिलीज़ की. अब इसकी ऑब्जर्वेशन क्या थी, ऑब्जर्वेशन मेड बाय रदरफोर्ड वर आल्सो. ये हमारे पास क्या थी, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. ऑलमोस्ट मतलब बहुत सारे जो हमारे पास बहुत सारे जो हमारे पास पार्टिकल थे वो हमारे पास पास थ्रू फॉइल, ये हमारे पास फॉइल लगा हुआ है, एक गोल्ड फॉइल के साथ पास हो गए थे. आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल ओनली अ फ्यू वर डिफ्लेक्टेड. आउट ऑफ 20,000 पार्टिकल थे, उसमें हमारे पास कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो हमारे पास फेयरली लार्ज एंगल बना रहे थे, मतलब और एंड फ्यू बाउंस बैक ऑन हिटिंग द फॉइल गोल्ड फॉइल. कुछ हमारे पास थे जो हमारे पास लार्ज एंगल बना रहे थे. जैसे ये जो है ना, बहुत सारे एलिमेंट थे जो हमारे पास सीधी तरफ पास होते. कुछ एंगल यहाँ से, कुछ जो हमारे पास पार्टिकल थे यहाँ जाके यहाँ मतलब लार्ज डिफ्लेक्शन बना रहे थे, कोई हमारे पास स्मॉल डिफ्लेक्शन बना रहे थे, कोई ऊपर की तरफ चले जा रहे थे, कोई नीचे की तरफ, मतलब इसकी डिफ्लेक्शन, इसका एंगल चेंज हो रहा था, इसी तरह पास नहीं हो रहे थे. और कुछ जो हमारे पास थे पार्टिकल वो रिपेल बैक आ रहे थे, मतलब पीछे की तरफ गोल्ड फॉइल के साथ हिट करके पीछे की तरफ मोड़ रहे थे, मतलब वॉल के साथ हिट करके पीछे की तरफ मोड़ रहे थे. ये हमारे पास गोल्ड फॉइल है. ये जैसे है ना, अ फ्यू बाउंस बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल. अब इन्होंने कहा रिजल्ट क्या निकला था. कीपिंग इन व्यू द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड प्रपोज्ड प्लैनेटिंग मॉडल ऑफ एन एटम एंड कंसिडर्ड द फॉलोइंग रिजल्ट. ये हमारे पास इसके फॉलोइंग रिजल्ट निकले थे. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 32. सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड. जो हमारे पास बहुत सारे जो हमारे पास पार्टिकल थे वो हमारे पास अनडिफ्लेक्टेड मतलब डिफ्लेक्ट नहीं हुए थे और सीधी तरफ पास हो गए थे. वेयर मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एन एटम इज एम्प्टी. और कुछ हमारे पास ऑक्यूपाई थे क्योंकि बस एटम हमारे पास एम्प्टी था, इसलिए हमारे पास फॉइल में से निकल गए थे. द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल मूव डेट देयर आर सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. कुछ हमारे पास डिफ्लेक्शन थी
फ्यू पार्टिकल्स की जो हमारे पास प्रूव करती है, जो ये साबित करती है कि सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज की एग्जिस्टेंस है, कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम है, जिसकी वजह जो हमारे पास न्यूक्लियस कहलाता है ऑफ एन एटम पे। क्योंकि हमारे पास मैंने आपको ये बताया कि कुछ हमारे पास जो पार्टिकल थे वो हमारे पास ज़्यादातर पार्टिकल हमारे पास अनडिफ्लेक्टेड हो गए थे और पास थ्रू द फॉइल किया था, जिसमें मतलब फॉइल में से निकल गए थे, पास कर लिया। लेकिन कुछ जो थे जिसने लार्ज एंगल बनाया था, लार्ज डिफ्लेक्शन हुई थी, कुछ हमारे पास ऊपर की तरफ मूव हो गए थे, कुछ नीचे की तरफ चले गए थे और कुछ हमारे पास हिटों के बैग आ गए थे। तो वो यही कार्य है कि कुछ जो हमारे पास पार्टिकल थे वो हमारे ये साबित करते हैं कि इसके अंदर सेंटर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज थे। द कंप्लीट रिबाउंड्स ऑफ फ्यू पार्टिकल, जो हमारे पास पूरी तरह ही रिबाउंड्स हो गए थे, जो हमारे पास कहीं गए ही नहीं थे, वो हमारे पास ये प्रूव करता है कि एंड न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस और हार्ड, कि न्यूक्लियस हमारे पास एक डेंस और हार्ड था, जिसकी वजह से वो इसको पास थ्रू नहीं कर पाए। सिंस अ फ्यू पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड इट शो दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल। ये हमारे पास फ्यू डिफ्लेक्टेड, ये हमारे पास शो करता है कि वो हमारे पास साइज स्मॉल था। कंबाइंड द टोटल वॉल्यूम एटम, मतलब हमारे पास टोटल वॉल्यूम एटम ज़्यादा था और इसमें कई ऐसा न्यूक्लियस था जो हमारे पास हार्ड सा था लेकिन छोटा था, जिसकी वजह से वो जो हमारे पास पार्टिकल थे जो वो हमारे पास कुछ हमारे पास जिसका एंगल एक लार्ज डिफ्लेक्शन बनाया था, जिसका स्मॉल डिफ्लेक्शन बनाया था, और कुछ हमारे पास न्यूक्लियस लगे थे और जो रिबाउंड्स बैक हो गए थे। लेकिन ये हमारे पास साइज ऑफ न्यूक्लियस स्मॉल था, जिसकी वजह से ऊपर और नीचे सारे जो पार्टिकल थे वो पास थ्रू हो गए थे। ये हमारे पास ये शो करता है जो हमारे पास डिफ्लेक्ट कर रहा है। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, जो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एन एटम एज अ होल इज न्यूट्रल, जो एटम होता है वो एज अ होल न्यूट्रल होता है। देयरफॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल डैट लाई विद द न्यूक्लियस एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के अलावा जो सारे पार्टिकल हैं वो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं। और नाउ न्यूक्लियन, जो हम लोगों को न्यूक्लियन कहलाता है, डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल। अब ये एक साइंटिस्ट ने मतलब थ्योरी दी थी, एक साइंटिस्ट ने मॉडल पेश किया था, उसके अंदर फिर डिफेक्ट निकले थे, फिर एक और मॉडल आया था, फिर उसमें फिर डिफेक्ट निकलेगी। इस तरह इन डिफेक्ट निकलते थे, जिसकी मदद से हम लोग फिर मतलब मॉडल पेश करना ज़रूरी होता था कि कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता था। अब इसके क्या नुकसानात, मतलब कि इसके अंदर क्या खराबियाँ निकली थी रदरफोर्ड के अंदर, रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। ऑल्दो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम वाज नॉट करेक्ट। ये हमारे पास ये प्रूव कर रहा था कि जब लोग पीछे प्लम पुडिंग मॉडल पर था वो मॉडल करेक्ट नहीं है। येट इट हैड फॉलोइंग डिफेक्ट्स, इसके हमारे पास फॉलोइंग डिफेक्ट्स अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन भी चार्ज पार्टिकल शुड रिलीज और एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ये हमारे पास अगर क्लासिकल थ्योरी के थ्रू हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या थे कि रेडिएशन और इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल्स हैं जो हमारे पास रिलीज़ करते हैं और एमिट करते हैं एनर्जी कंटिन्यूसली, मतलब लगातार कंटिन्यूसली एमिट करते हैं और रिलीज़ करते हैं। एमिट मतलब अब्सॉर्ब करना, रिलीज़ मतलब छोड़ देना। एंड दे शुड फॉल इन टू द न्यूक्लियस, और इसको न्यूक्लियस के अंदर फॉल जरूर करना चाहिए था, बट इसने नहीं किया था। इफ़ द न्यूक्लियस एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर इफ़ द इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी कंटिन्यूसली, अगर इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी बार बार कंटिन्यूसली एमिट कर रहा हो, दे शुड कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम, कि अगर ये बार बार इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी करे तो ये हमारे पास एक कंटिन्यूसली स्पेक्ट्रम बनता है, जो हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम है, ये हमारे पास ऑब्जर्व हुआ था। और दो द साइंटिस्ट हैज ऑब्जेक्टिव ऑन द एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट बाय रदरफोर्ड साइंटिस्ट है, उसमें लोगों ने ऑब्जेक्ट किया था, मतलब उनको एतराज़ था कि एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट जो हमारे पास रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल रिप्रेजेंट किया था, येट इस कल्टिवेट थ्रू द ब्रोविकिंग आइडिया अमंग देम, दे इनलाइज द क्वेश्चन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द फॉलोइंग क्वेश्चन लोगों ने क्या था, हाउ कैन एटम कोलैप्स और व्हाई आर एटम स्टेबल। ये एटम को कोलैप्स कैसे हुआ है और एटम स्टेबल, एटम मतलब स्टेबल क्यों नहीं हुआ। वाई डज एन एटम गिव एन लाइन स्पेक्ट्रम, के हमारे पास एटम ने लाइन स्पेक्ट्रम मतलब सीधी लाइन्स क्यों ये इसने शो की है। साइंटिस्ट कंसीडर दैट देयर मस्ट बी अनदर मॉडल ऑफ एटम, साइंटिस्ट ने ज़रूर की थी कि साइंटिस्ट ने यही सजेस्ट किया था कि यह हमारे पास अनदर मॉडल ऑफ एटम आना चाहिए। इट इंडिकेट दैट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज नॉट परफेक्ट, ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमारे पास परफेक्ट नहीं था।
ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, लेकिन राइट नोट और अदर फॉर टाइमिंग मॉडल ये हमारे पास आ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो बोर है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे पास एक परफेक्ट मॉडल था, लेकिन ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों ने यही बुक में मार्क करके ये आप लोगों ने अपना जो आज का क्लास वर्क है वो आप लोगों को समझ तो आ गया है, आप लोगों ने बस याद करना है, सही तैयार करना है। नाउ योर डैडीज नंबर 2 लर्न द रीडिंग मेमोराइज योर होम टास्क ऑन बुक। I hope you understand your classwork, do your home task, full concentration. I will check your home task tomorrow. Allah Hafiz, back in charge, Miss Nabila. Stay home, stay safe.